हम लोग तो वोट करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी अपना लीडर सिलेक्ट करने के लिए वोट करना चाहिए। अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो बहिना और भैया, अरे जागो जागो सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। कई ऐसे प्रयास हैं और मतदाताओं में भी एक अलग से जोश देखने को मिल रहा है, विशेष रूप से जो कॉलेजेस में प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पिछली बार भी ये शुरुआत हुई थी तो 1500 से ज्यादा कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 3000 से ज्यादा कॉलेज में ये व्यवस्था प्रारंभ हुई है और लोगों को कॉलेज में ही फॉर्म भरने का मौका मिला है। और जो नया हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अब स्टार्ट हो रहा है उससे और भी सुविधाजनक हो जाएगी। लोगों को सर्च इंजन के माध्यम से अपना नाम देखने का मौका मिलेगा। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एसएमएस के माध्यम से आप ईपिक नंबर, अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर यदि आप एसएमएस कर देंगे तो आपको पूरा डिटेल आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगा। अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाएं, अरे जागो रे जागो, अरे जागो। हम लोग का मुख्य रूप से प्रयास है कि जितने हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जो हमारे मीडिया, जितने हमारे मीडिया के लोग हैं उनके और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टनरशिप हो, भागीदारी हो और हम लोग सभी लोग मिलकर, विशेष रूप से सभी वोटर्स हैं वो मिलें और स्टूडेंट्स हमारे एम्बेसडर्स बने, हमारे दूत बने, हमारे संदेशवाहक बने। क्योंकि जब हमारे यूथ हमारा संदेशवाहक होगा तो समाज में, उनके परिवार में ये संदेश जाएगा और हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही एक हेल्दी साइन होगा, एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। मतदाता इस लोकतंत्र की शान है, जनमत ही इस देश की पहचान है। हर व्यक्ति को मतदाता हम तुरंत बनाए, अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाएं, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो। हमारी नई पीढ़ी है, जब वो इस चीज को अपने हाथ में लेगी, इसमें भी लीडरशिप लेगी, तो ये भी देखेगी कि उसके परिवार में, आस पड़ोस में जो लोग वोट पहले नहीं डालते थे उनको मोटिवेट करे कि भाई आप घर में न बैठिए, आप छुट्टी न मनाइए, आप पहले वोट डालिए। अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता। जैसे कि मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि वोटिंग करना क्यों जरूरी है और यहाँ पे एक पूरा कैंपेन लगा हुआ है, लेकिन चलिए अब देखते हैं कुछ आंखों देखी हालत यहाँ पे हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं जो एक्चुअली अपनी सारी डिटेल्स और सारे फॉर्म्स वगैरह भर रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके हाथ में फॉर्म्स हैं और इनके सारी डिटेल्स हैं, कैसे ये सारी अपनी डिटेल्स लेके आए हैं, अपनी मार्कशीट्स वगैरह, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इनसे कुछ बात कर लेते हैं। पहले इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, पर जब पता चला कि यहाँ पे इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं और एक नागरिक हैं, भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, तो हमें वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए और वोट भी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जनसिद्ध अधिकार है, हम इसे क्यों छोड़ें। आज के टाइम में जो कहा जाता है भ्रष्टाचार, इसको हम भ्रष्टाचार मुक्त इसी तरह से बना सकते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि को अपनी इच्छा के अनुसार और अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि को लाए, वो हम वोट दे के ही ला सकते हैं। आप बताइए, आप कितने साल के हैं? मैं 22 साल का हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ वोटिंग के लिए। न जाने कौन बूंद सीत मोती उपजाए, ठीक उसी प्रकार आप न जाने आपका कौन सा वेट, आपका कौन सा वोट देश का भविष्य तय कर जाए। तो प्लीज कीप वोटिंग। तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि आपका एक वोट पूरी गवर्नमेंट बदल सकता है, अपने पूरे देश को एक नया रंग दे सकता है। वोटिंग तो हर जगह जरूरी होती है, ऐसे तो नेता किसी तरह से भी बन जाते, लेकिन समझ के ही नेता चुनना ईमानदारी की बात है। चलिए, तो हमारे यूथ को एक बार बता दीजिए कि अगर आप 18 ईयर्स एंड अबव हैं और वोट नहीं कर रहे हैं तो डू वोट। लोकतंत्र आ रहा
है, लोकतंत्र आ रहा है। हाँ, हमें मतदान का अधिकार मिल रहा है। सुनो सुनो सुनो, आज नेताजी अपने मतों के बारे में बताएंगे, मतों के उपयोग के बारे में बताएंगे। भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को बाबू साहब का नमस्कार। हम आप सभी को एक मजबूत समाज देंगे, रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। हम गरीबी को खत्म कर देंगे। हमारे समाज में स्त्री हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। हम युवाओं को, आपको रोजगार देंगे। पर भैया प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि भैया ये तो तभी होगा ना जब आप हमें वोट देंगे, जब आप हमें वोट देंगे। सोचो, समझो, पहचानो अपने मताधिकारों को। दो मौका इस बार जिम्मेदार उम्मीदवारों को। दो मौका इस बार जिम्मेदार उम्मीदवारों को। दो मौका इस बार जिम्मेदार उम्मीदवारों को। कि यहाँ पे कैसे सब लोग नारेबाजी लगा रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। अगर आपको अपने हिसाब का नेता चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप वोट करने जा रहे हैं कि नहीं, आप अपने समय से, अपनी उम्र के हिसाब से वोट कर रहे हैं कि नहीं। यही इसी इंस्पिरेशनल को एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने फीडबैक भेज सकते हैं। आप हमें मैसेजेस भेजिए कि आप वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या अपने कोई भी इंस्पिरेशनल से थॉट्स आप हमें भेज सकते हैं young.andaz@gmail.com। आगे आप देखेंगे गोलमाल, लेकिन अभी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए यंग अंदाज। आज की डेट में 60% 70% तक की वोट होता है, तो हम लोग को चाहिए कि कम से कम 90 से 100% तक की वोट हो, ताकि अच्छे नेता आएं और देश की तरक्की जल्दी से जल्दी हो, हमारा देश डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बन सके।